सभी मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ ले हुए। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं वन्दितु सवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली बणिदम् आत्म के अहित विषय कषाय इनमें मेरी परिणति न जाए। मैं रहूं आप में आप लीन सो करो होई जो निज अधीन। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। अभी अंतिम मंगलाचरण हमने छेड़ाला ग्रंथ का किया। कल हमने छेड़ाला ग्रंथ का सामान्य स्वरूप तो समझा ही था कि पहली ढाल में चारों गतियों से दुखों का वर्णन छेड़ाला ग्रंथ में किया है। तो संसार में दुख ही है, सुख तो है ही नहीं, ये बात तो हम सबको इस बात का ज्ञान तो है ही। तो सवाल ये उठता है कि सुख है कहाँ, सच्चा सुख है क्या, उसका स्वरूप क्या है। तो उसी ग्रंथ में तीसरी ढाल की पहले छंद में क्या बोला है, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए आकुलता शिव माही न ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। यानी आत्म का जो हित है, आत्म का जो सच्चा सुख है वो आकुलता रहित अवस्था में है। भाई जिस अवस्था में आकुलता नहीं है वहीं तो सुख होगा। संसार का सुख हमें क्या दिखता है, आकुलता में। कुछ भी छोटी सी चीज़ होती है उसमें हम आकुल व्याकुल हो जाते हैं। तो ये सुख किस बात का। अब मोक्ष तो हम सबको जाना है, उसका प्रयत्न हम करते हैं, तो कैसे जाएं। उसके ही तीसरी ढाल के 17वें छंद में लिखा है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चारिता। क्या कि सम्यक दर्शन ही मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। इसके बिना ना तो सम्यक ज्ञान हो सकता ना सम्यक चारित्र हो सकता। इसके बिना मोक्ष की कल्पना ही नहीं है। तो अब ऐसा सम्यक दर्शन हम सबको प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि मूल उद्देश्य हमारा क्या है, मोक्ष जाना, सुखी होना। तो तीसरे ढाल में ही 12वें छंद में इसके 8 अंग बताए सम्यक दर्शन के। कौन कौन से, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, उपगहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। अभी बाकी सभी 7 अंग को गौण करके केवल निशंकित गुण की बात करते हैं। निशंकित गुण अर्थात शंका ना होना, निशंकित, जिनवच में शंका न धार, यही निशंकित गुण का अर्थ होता है। तो समय सार की 228वीं गाथा, इसमें निशंकित गुण का अर्थ बताया है। इसका पाठ करते हैं। सम्मा दिट्ठि जीवा निशंका होन्तिणे भयातेन सत्य भया विमुक्का जम्हा तम्हा दुणे शंका। इसमें निशंकित गुण का अर्थ बताया। तो कवि आचार्य कुंद आचार्य क्या कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव निशंकित होता है क्योंकि वो निर्भय होता है। अब इसी बात को दोबारा कह दिया कि चूंकि सम्यक दृष्टि जीव निर्भय है इसी कारण से वो निशंकित है, इसी कारण से उसमें निशंकित गुण है। तो एक ही बात हुई। तो निर्भय अर्थात जो 7 भयों से रहित है। संबंधभद्र आदि अनेक आचार्यों ने निशंकित का अर्थात, शंकित का अर्थात संदेह किया है। संदेह यानी डाउट, यानी सम्यक दृष्टि जीव को भगवान की वाणी पर बिल्कुल शंका ही नहीं बची। वो जैसे भगवान ने उनको बात बताई है, जैसी वीतराग देव की वाणी में आया तथ्य है, वही वो उस पर पूरी बात उसको उसी चीज़ का श्रद्धान रहता है। यही निशंकित गुण बताता है हमें। जैसे आचार्य ने 7 भयों के केवल नाम मात्र उल्लेख कर दिए इसी कलश में, जो क्या नाम है, इहलोक भय, परलोक भय, अत्राण भय, अगुप्ति भय, मरण भय, वेदना भय, आकस्मिक भय। नाटक समय सार में 49 से लेकर 56 छंद, 7 छंदों में केवल इन्हीं भय का स्वरूप बताया है, 7 भय का। और अमृतचंद्र आचार्य ने भी इसी भय के चक्कर में 7 भय के लिए 6 कलश लिखे हैं। तो
तो इससे हमें यह पता लगता है कि सप्त भय का स्वरूप समझना हमारे लिए कितना आवश्यक है। तो अमृतचंद्र आचार्य ने उसके बारे में क्या लिखा? उन्होंने लिखा, सम्यक दृष्टयः सकल कर्म फल निरअभिलाषा, यानी सम्यक दृष्टि जीव सकल कर्म फल, समस्त कर्मों के फल से निरअभिलाषी होता है, निरअपेक्षा भाव वाला होता है। वो इष्ट और अनिष्ट मानता ही नहीं है। और गुरुदेव श्री तो साफ बोलते हैं, उन्होंने इसके प्रवचन में बोला कि उनसे लगता है सम्यक दृष्टि जीव को कि जो सामग्री मुझे प्राप्त हुई है वो तो पुण्य के उदय से हुई है, जिस दिन पुण्य खत्म होगा सामग्री भी चली जाएगी, वो तो ये सोचते हैं। और बनारसी दास जी ने तो पुण्य पाप दोनों के बारे में लिख ही दिया है, दोऊ माँ दौर धूप दोऊ कर्म बंद रूप, याते ज्ञानावंत नहीं कोई अभिलाख्यो है। दोनों ही कैसे है? बंद रूप है। अगर पुण्य भी जा रहा है तो निर्जरा ही तो हो रही है। तो सम्यक दृष्टि जीव इसी भाव से रहता है कि जा रहा है तो पर वस्तु है, उसका आत्मा से कोई लेन देन है ही नहीं, आत्मा में तो उसका रंच मात्र भी प्रवेश ही नहीं है, इसलिए ना तो उसे इहलोक भय होता ना परलोक भय होता। अच्छा, सम्यक दृष्टि की परिभाषा क्या है? तो छेड़ाला में ही आई है, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। ये पर द्रव्यंते भिन्न यानी भेद विज्ञान हो जाता है, शरीर पर आत्मा निज, ये उसे ज्ञान हो जाता है। तो जब पर में कुछ भी हो रहा है तो उससे उसका कुछ काम है ही नहीं। सम्यक दृष्टि की दूसरी परिभाषा आई है कि देवशास्त्र गुरु पे सच्चा श्रद्धान होना, वही सम्यक दर्शन है। तो ये शंका के अर्थ में आई है, संदेह। अगर उसको श्रद्धान पक्का है तो मतलब उसे संदेह है ही नहीं, तो इस कारण उसको ना तो इहलोक भय होता ना परलोक भय होता। और जो सामग्री है, जो संपत्ति है, क्या उसके वजह से हम सुखी है असली में? देवशास्त्र गुरु की पूजा की जयमाला में संसार भावना एक आती है, उसमें क्या लिखा है? संसार महादुख सागर के प्रभु दुखमय सुख आभासों में, मुझको न मिला सुख क्षण भर भी कंचन कामिनी प्रासादों में। क्या कि संसार तो महादुख का सागर है, कि इसमें क्या सुख है? सुख तो है ही नहीं। दुखमय सुख आभासों में, सुखाभास, सुख है नहीं पर हमें ऐसा लगता है मोह के कारण कि यहाँ सुख है, वास्तव में तो दुख ही है, ऐसा उसमें उन्होंने भाव व्यक्त किया है। और फिर अगर संसार में सुख होता, सामग्री में सुख होता, तो तीर्थंकर क्यों त्यागते, चक्रवर्ती क्यों त्यागते? कि जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुराधे। उनके पास तो हमसे अनंत गुना धन संपत्ति थी बहुत ज़्यादा, 6 खंडों के राजा चक्रवर्ती, तीर्थंकर भी, तो उन्होंने क्यों त्यागा? यही लोग भय परलोक भय, संपत्ति सामग्री इनसे लेना देना है, और जब उनको इससे लगाव ही नहीं है तो जाए, इसलिए उनको इस बात की आकुलता रहती ही नहीं है। नाटक समय सार में परिग्रह को कहा है जग जंजाल, इतना उसको टर्म यूज़ किया है। और उन्होंने बोला कि अगर किसी चीज़ का संयोग है तो उसका वियोग तो होना ही है, ये मानकर चलो, और इसी कारण यही लोग परलोक भय उन्हें नहीं रहता। फिर तीसरा भय आता है वेदना भय। वेदना शब्द से हम समझते हैं कष्ट होना, किसी को दुख देना, इसको वेदना कहते हैं। तो पर्याय दृष्टि से देखें तो वेदना भय यही है कि शरीर में रोग, पित्त, कफ या कोई भी बीमारी हो जाना, ये वेदना भय हो गया कि उसे वेदना हो रही है, इस कारण से जो भय उत्पन्न होता है, इस कारण से जो आकुलता होती है, उसे वेदना भय कहते हैं। इसमें भी यही अमृतचंद्र आचार्य ने इसको समझाने के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, पहला वेद्य, दूसरा वेदक। अब इन दोनों शब्दों को ज्ञेय और ज्ञायक जैसे लेना है। जो जानने में आए, यानी यत वेद्यते तत् वेद्यम, जो वेदन होने में आए वो है वेद्य, और जो वेदन करे, जो करता है इस चीज़ का, यानी यह वेत्ति सह वेदक, जो करता है वो वेदक, जैसे ज्ञेय और ज्ञायक। तो अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा कि ज्ञानी जीव को निरंतर ज्ञान की वेदना होती है, ज्ञान की वेदना होती है। अब मैं
पुस्तक जान रहा हूँ, मैं आपको जान रहा हूँ, आप मुझे जान रहे हो, तो इसमें वेदना किस बात की हो रही है? तो उन्होंने लिखा ज्ञान की वेदना हो रही है। उनका कहने का अर्थ इस प्रकार है कि जो शरीर का जो रोग है, शरीर में जो हो रहा है, उसकी वेदना तो उस पर उसका ध्यान ही नहीं जा रहा, तो उसकी वेदना तो दूर की बात है करनी, ऐसा उन्होंने लिखा। अब इसको एक दृष्टांत से समझिए, यहाँ एक अग्नि जल रही है, ये अग्नि जल रही है, सामने है दर्पण, तो इस दर्पण में ये अग्नि साफ झलक रही है, पूरी इधर झलक रही है, परंतु उस अग्नि के कारण ये दर्पण गर्म नहीं हो रहा, ये दर्पण नहीं जल रहा। इसी प्रकार जो शरीर में जो रोग हो रहा है उसके कारण आत्मा पे कोई असर नहीं हो रहा, यही श्रद्धान सम्यक दृष्टि जीव के मन में रहता है, इसी कारण से उसे वेदना भय ही नहीं होता। और रत्नाकरण श्रावकाचार्य में वेदना शब्द का अर्थ ज्ञान किया है, जानना किया है कि सम्यक दृष्टि जीव को वेदना होती है, कौन सी? केवल ज्ञान की वेदना। ये बात करी है रत्नाकरण श्रावकाचार्य में। इस प्रकार से वो वेदना भय से भी मुक्त रहता है। अब चौथा भय है अरक्षा भय। इसके कई नाम उल्लेख आते हैं, अत्राण भय या अनरक्षा भय। इसका नाम अरक्षा भय, इसकी रक्षा अर्थात कि बचाना, तो मैं किसी को बचाऊं या कोई मेरे को बचाए, इस बात की जो ये तो होती ही है सबको, कि हम कहीं जाते हैं तो अपने साथियों की या खुद की रक्षा करते हैं, अपने जो हमारा साथ होता है, हमारा फ़ोन होता है, हमारे पैसे होते हैं, सबकी रक्षा हम करते हैं, हम कहीं जाते हैं तो। सम्यक दृष्टि जीव को इसका भी भय नहीं रहता, इसका भी भय नहीं रहता सम्यक दृष्टि जीव को। अब पुराणिक प्रथमान युग में कितने उदाहरण हैं? 700 मुनिराज पे उपसर्ग हुआ, गज कुमार मुनिराज पे उपसर्ग हुआ, पार्श्वनाथ भगवान जब तपस्या कर रहे थे उन पर उपसर्ग हुआ, पर उस बात के उपसर्ग से वो डर कर नहीं भागे, वो ना तो भयभीत हुए, वो अपनी आत्मा में ही लीन रहे, केवल ध्यान करते रहे, केवल आत्मा का श्रद्धान करते रहे, उनको इस प्रकार का भय हुआ ही नहीं। वास्तव में कोई किसी की रक्षा ना तो कर सकता है, ना कोई हमारी रक्षा कर सकता है। यही बात अमृतचंद्र आचार्य और नाटक सम्यसार में बनारसी दास जी कहते हैं कि आत्मा की वस्तु तो सत्य है, उसका लक्षण क्या है? अस्तित्व गुण है उसके, सत्य द्रव्य लक्षणम। तो जब वस्तु का कभी नाश ही नहीं हो सकता तो उसकी रक्षा हम क्यों करें? 3 चीजें होती है, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। द्रव्य निरंतर कायम रहता है, नित्य रहता है। उत्पाद और व्यय किसका होता है? पर्यायों का। नए पर्याय का उत्पाद, पुरानी पर्याय का व्यय। तो हम बचाना किसे चाहते हैं? पर्याय को बचाना चाहते हैं, और पर्याय एक समय से ज़्यादा टिकती नहीं है। हम कितना भी प्रयत्न कर ले, एक समय का 1.5 समय 2 समय नहीं हो सकता। और दादा ने 24 तीर्थंकर विधान की जयमाला में 2 पंक्ति आई है बहुत सुंदर, कि अनित्य है पर्याय से, पर द्रव्य गुण से नित्य है, बदलती है नित्य किंतु बदल कर भी नित्य है। क्या भाव है इसका? कि नित्य भी है, अनित्य भी है, अनेकांतवाद लगाया है। नित्य कैसे है? द्रव्य की अपेक्षा। अनित्य कैसे है? पर्याय की अपेक्षा। तो जब ये श्रद्धान मन में रहेगा तो रक्षा करने का भाव ही उत्पन्न नहीं होगा। ये बात सम्यक दृष्टि जीव को इस बात का सच्चा श्रद्धान रहता है, इसलिए वो उसकी रक्षा नहीं करता। अब 5वां भय यह है अगुप्ती भय। अगुप्ती, गुप्ती अर्थात कोई ऐसी जगह जहाँ पर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, जहाँ किसी चोर आदि का आगम ना हो सके, इसको कहते हैं गुप्ती। जैसे कि हम सबका घर, उसमें जब हम रहते हैं तब अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि हम अभी सेफ हैं, ऐसा महसूस करते हैं। तो इस बात का भय उनको नहीं रहता। अब इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, हम सब उसको रिलेट कर सकते हैं। रात को क्या नियम है? 11 बजे तक सबको फ़ोन रख के सो जाना है। हम क्या करते हैं? पहले तो गेट की कुंडी बंद करते हैं, फिर कमरे की लाइट बंद करते हैं, फिर जो गेट की विंडो है उस पर पीछे से कपड़ा टांगते हैं, फिर बेड में जाते हैं, चादर ओढ़ते हैं, फिर उस चादर के अंदर फ़ोन चलाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए इस प्रकार का जो भय है वो सम्यक दृष्टि जीव को नहीं रहता, अगुप्ती भय। अब पूज्य गुरुदेव श्री इस बात का उदाहरण कैसे देते हैं कि जिस प्रकार चक्रवर्ती के दरबार में किसी चोर का आगम नहीं हो सकता, कितनी बड़ी सेना है चक्रवर्ती की, उसमें किसी चोर का आगम तो असंभव है। उसी प्रकार भगवान आत्मा के दरबार में, भगवान आत्मा के स्वभाव में किसी पर वस्तु का आगम हो ही नहीं सकता। ये बात से
ये बात का चिंतन करके सम्यक दृष्टि जीव अगुप्ति भय से निर्भय रहता है। अब फिर मेरा आपसे प्रश्न है, अगुप्ति भय से तो वो निर्भय है, तो जब वो रात को सोएगा तो कमरे की कुंडी लगाएगा अपने, या फिर वो तिजोरी का लॉक वगैरह लगाएगा? इसका उत्तर आपको अंत में मिल जाएगा। तो इसके बाद छठा जो भय आता है वो है मरण भय। ये तो हम सबको होता ही होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा, कहीं ना कहीं मरण भय सबको होता ही होता है। अब मरण किसे कहते हैं? लौकिक दृष्टि में मरण क्या है? तो जो 10 प्रकार के हमारे प्राण हैं, 10 प्रकार के प्राण कौन से? 5 इंद्रिय, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, मन वचन काय, श्वासोच्छ्वास और आयु, ये होते हैं 10 प्राण। तो जब इनका वियोग हो जाता है तो उसे कहते हैं मृत्यु लौकिक दृष्टि में। परंतु वास्तव में वही सत्य द्रव्य लक्षणम अस्तित्व गुण देखा जाए तो द्रव्य का तो कभी नाश हो ही नहीं सकता, यानी हम तो मर ही नहीं सकते, अमर है हम तो। अब इसी को लेते, इसी भय के चक्कर में हम क्या करते हैं? LIC कराते हैं, जीवन बीमा कराते हैं कि मरने के बाद हमारे घर वालों को कुछ मिल जाए तो उनका भला हो जाए। अभी तो कुछ भला हो नहीं रहा, इसलिए LIC करा लेते हैं अपनी। इस भय से भी सम्यक दृष्टि जीव निर्भय रहता है। अब मैं आपको एक रिसर्च हुई थी, मैं आपको वो बताता हूँ। कोविड के टाइम पर तो एक रिसर्च करी जिसमें पता लगा कि 90% जो कोविड से मरण हुआ है ना, वो केवल डर के वजह से हुआ है, केवल भय के वजह से हुआ है। वरना तो आकुलता अगर मनुष्य के अंदर ना रहती तो इतनी मौत होती ही नहीं। किस बात की आकुलता रही? कि मैं मर ना जाऊं, मेरे जो सारे लोग हैं मुझसे दूर ना हो जाए। इस बात की जो आकुलता, इस बात की जो चिंतन उनके मन में रही, इस बात से उनकी मृत्यु हुई। ये तो हम सब ने अपनी प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा। ये है मृत्यु भय। तो निश्चय से गुरुदेव श्री कहते हैं, निश्चय से ज्ञान की प्रभुता, वीर्य की प्रभुता, आनंद की प्रभुता, सत्ता की प्रभुता जिसके प्राण है वही आत्मा है, वो उससे कोई छीन ही नहीं सकता। अब एक बार एक रिसर्च मैं और बताना चाहूँगा कि एक आदमी को 30 बिल्डिंग्स की बिल्डिंग से 30 फ्लोर्स की बिल्डिंग से नीचे गिराया गया टेस्ट करने के लिए। तो नीचे गिर के वो मर गया। मरना तो था ही, उसका मरण किस प्रकार होना था कि नीचे गिरा, उसका सर ज़मीन पे लगा, तो इस वजह से मर गया। परंतु जब रिजल्ट्स देखे गए ना तो पता चला कि वो नीचे टकराने से पहले जो हवा में था वो हवा में ही मर गया था, हवा में ही उसकी सांसें चलना बंद हो गई थी। क्यों? भय के कारण। इसी भय के कारण हम सबको स्ट्रेस हो जाता है। तो इसी प्रकार भय से ज्ञानी जीव निर्भय रहता है। अब जो 7वां भय है ये थोड़ा खतरनाक है, इसको ध्यान से समझना। अकस्मात भय। अगर किसी को ये भय है तो समझिए उसने साक्षात जिन शासन पे उंगली उठाई है, उसने जिनेंद्र भगवान की बात ही नहीं मानी। अकस्मात भय ये है, क्या होता है कि अनहोनी ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई आपत्ति ना आ जाए अचानक से। इस बात का जो हमें भय, इस बात की जो आकुलता बनी रहती है उसे कहते हैं अकस्मात भय। तो मैं ये कहता हूँ अनहोनी क्या होती है? जो हम नहीं चाहते या जो ना होनी हो उसका हो जाना, उसे अनहोनी कहते हैं। यानी जो ना होनी हो उसका हो जाना। अरे अगर हो गई तो वो अनहोनी किस बात की, वो तो फिर होनी हुई। इस बात का भय जो लगा रहता है वो है अकस्मात भय। तो अगर किसी को ये भय है तो उसने साक्षात सर्वज्ञ देव को ठुकराया है, उसका अस्तित्व पे उसने उंगली उठाई है कि सर्वज्ञ देव ने तो 3 लोक 3 काल के समस्त द्रव्य की पर्याय देख ली, सब क्रमबद्ध है। अगर उसको ये रहता है कि कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए, तो मतलब यही हुआ ना, उसने सर्वज्ञ की बात नहीं मानी, उसने क्रमबद्ध को स्वीकार नहीं किया। सम्यक दृष्टि जीव को क्या रहता है? जो जो देखी वीत रागने सो सो होसी वीरा रे। जो जो देखी वीत रागने सो सो होसी वीरा रे। अनहोनी होती नहीं कबहू काहे होत अधीरा रे। ये उसको श्रद्धान रहता है सम्यक दृष्टि जीव को कि अनहोनी हो ही नहीं सकती, अगर हो गई तो वो अनहोनी किस बात की, फिर तो वो होनी ही हुई। ये सम्यक दृष्टि को सच्चा उसका श्रद्धान रहता है। और अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। 7 भय का स्वरूप हमने समझा, तो एक
अगर अविरत सम्यक दृष्टि 5वें 6ठे गुण स्थान वाला वो चल रहा है, उसके सामने शेर आ जाए, सिंह आ जाए, तो क्या वो अपनी रक्षा करेगा? आप सब सोचिए। अब जो जो कहते हैं कि वो अपनी रक्षा करेगा वो लोग हाथ खड़े करें। अब जो जो कहते हैं वो अपनी रक्षा नहीं करेगा वो हाथ खड़े करें। चलो ठीक है, तो मैं आपको एक पंक्ति कहना चाहूंगा, सम्यक दृष्टि जीव निर्भय है, मूर्ख नहीं है। क्या? सम्यक दृष्टि जीव निर्भय है, मूर्ख नहीं है। भाई अगर उसके सामने सिंह आ जाए, शेर आ जाए, उसके मन में उसको लगता है कि बचने का उपाय है, तो वो अपना पूरा प्रयत्न करेगा बचने का। परंतु अगर उसे लगता है अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो आकुल व्याकुल नहीं होगा, जैन धर्म को नहीं भूलेगा, ये नहीं भूलेगा कि आत्मा सत्य है। उसके मन में श्रद्धान रहेगा कि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। कभी भी जैन धर्म को नहीं भूलेगा वो, ये उसके मन में रहेगा हमेशा। वो निर्भय रहेगा, चाहे फिर उसका मरण हो जाए, परंतु फिर भी निर्भय रहेगा, फिर भी सम्यक दृष्टि ही रहेगा वो, ऐसा उसके मन में होता है। और भय प्रकृति का नाश 9वें 10वें गुण स्थान में जाकर होता है। तो जो अभी चतुर्थ 5वें गुण स्थान की बात हुई, तो स्थूल भय का उनका नाश हो जाता है, एक देश भय का उनका नाश हो जाता है, इस प्रकार से बात हुई। उसके बाद अब वो कुंडी तो लगाएगा ही वो, फिर अब रात को जब सोएगा तो लॉक वगैरह लगा के तो सोएगा ही वो। उसके बाद भक्तांबर, तो सबको लगभग कंठस्थ भी है और सभी लोग इसको पाठ करते हैं भक्तांबर। तो इसके 47 श्लोक, मद्विपेंद्र मृगराज दवान लाही, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम, तस्याशु नाशमुपयाति भयं भियेव, यस्तावकं स्वमिवं मतिमान धीते। इस श्लोक में पता है क्या लिखा है कि हे प्रभु, जो बुद्धिमान पुरुष आपके इस स्तोत्र को पढ़ता अर्थात जो इसका श्रद्धान करता है, वो सिंह, मदोमस्त हाथी, दवानल, सर्प, संग्राम, सागर, जलोदर, बंधन आदि अनेक दुखों से निर्भय रहता है। अनेक प्रकार के सप्त भयों से, सभी सप्त भयों से, और भी जो जितने भी भय होते हैं सबसे रहित रहता है जो पुरुष आपकी सच्चे श्रद्धान करता है। और अभी निर्भय कौन रहेगा? जिसने आपकी सच्ची परीक्षा कर ली वही निर्भय रहेगा। जिसने आपकी सच्ची परीक्षा करके ये जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, मैं भी भगवान बन सकता हूँ, सच्चे देवशास्त्र गुरु पे जिसने श्रद्धान कर लिया वही सच्चा आप बन सकता है। वो भी हमें आपकी सच्ची परीक्षा करनी है। जो व्यक्ति आपकी सच्ची परीक्षा करता है वही व्यक्ति निर्भय हो सकता है। और पता है जगत में ये काफ़ी देखा जाता है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, लोगों के अंदर स्ट्रेस हो जाता है। किस कारण से होता है? भय के कारण से। किसी को परीक्षा का भय होता है, किसी को संपत्ति का, किसी को चोरी का भय होता है, किसी को किसी व्यक्ति का भय होता है। तो इसी कारण से स्ट्रेस उत्पन्न होता है और उसी स्ट्रेस के चक्कर में लोग सुसाइड कर लेते हैं, गलत काम में लग जाते हैं, सप्त व्यसन में लग जाते हैं। तो इसी सब भय से हम सबको भी मुक्त होना है। इसी मंगल भावना से मैं आज की बात को विराम देना चाहूँगा। जय जिनेंद्र।